नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। प्रतापगढ़ से खबर है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रतापगढ़ के दौरे पर थे। उनका हेलीकॉप्टर 2 बजे पुलिस लाइन के मैदान में लैंड हुआ। इसके बाद वे सीधे मां बेला देवी धाम पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। इसके बाद सीएम योगी कार के द्वारा सीधे जनसभा स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने 570 करोड़ की 186 विकास परियोजनाओं का बटन दबाकर लोकार्पण और शिलान्यास किया। वहीं सीएम योगी ने मंच से सपा, बसपा और कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए जमकर राजनीतिक प्रहार किया। सीएम ने कहा कि पिछली सरकारों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया दिया था। वह माफिया लूटता था, शोषण करता था, विकास की योजनाओं में डकैती डालता था, भू माफिया, बालू माफिया, पशु माफिया के नाम पर तबाही मचाता था। हमने गुंडा माफिया दंगे की संस्कृति को खत्म कर एक जिला एक उत्पाद दिया। इसके साथ ही हमने एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज भी दिया, जिसका प्रतापगढ़ एक अच्छा उदाहरण है। गुंडा माफिया की पहचान देने का प्रयास करोगे तो पहचान की संकट से गुजरेंगे और लोग दुत्कारेंगे। उन्होंने आगे कहा, हमने अपराध और दंगा मुक्त प्रदेश बनाने की बात कही थी, जिसको करके दिखाया। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर अगर किसी ने सेंध डाला तो उसको ध्यान रखना होगा। अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा, इसलिए बेटी की इज्जत पर हाथ मत डालना। सपा, कांग्रेस, बसपा वही लोग हैं जिन्होंने सत्ता का अवसर प्राप्त होने पर गुंडागर्दी की पराकाष्ठा कर दी थी। जब इन्हें ये दिख रहा है कि राजनीति में उनकी जगह नहीं है, तो अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन है, ये गठबंधन एंटी इंडिया गठबंधन है। ये भारत की आन बान शान के साथ खिलवाड़ करने वाला गठबंधन है। इनके द्वारा भारत की संवैधानिक संस्था को सम्मान नहीं दिया जाता है। इस दौरान मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। माता बेला देवी के इस पावन धाम में जनपद प्रतापगढ़, जिसका अपना पौराणिक और ऐतिहासिक परंपरा है, इस पावन धरा को नमन करते हुए आप सभी प्रतापगढ़ के जनपद भर से आए हुए जनता जनार्दन का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी प्रभारी मंत्री प्रतापगढ़ श्री दयाशंकर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री श्री अमरपाल मौर्य जी, हमारे लोकप्रिय विधायक श्री राजेंद्र मौर्य जी, विधान परिषद सदस्य श्री उमेश द्विवेदी जी, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद प्रतापगढ़ श्रीमती प्रेमलता सिंह जी, पूर्व मंत्री श्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह जी, पूर्व मंत्री श्री शिवाकांत ओझा जी, पूर्व सांसद श्री संगमलाल गुप्ता जी, पूर्व सांसद विनोद सोनकर जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के प्रभारी श्री कौशलेंद्र सिंह पटेल जी, जिलाध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव जी, पूर्व विधायक धीरज ओझा जी, पूर्व विधायक राम शिरोमणि शुक्ला जी, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी और सुहेलदेव राजभर पार्टी के सभी पदाधिकारी और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे प्रतापगढ़ की इस पावन धरा पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है।
इस अवसर पर 570 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का उपहार जनपद प्रतापगढ़ वासियों को प्राप्त हो रहा है। मैं आप सभी को इन योजनाओं की और गणपति महोत्सव की भी हृदय से बधाई देता हूं। बहन और भाइयों, प्रतापगढ़ अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक परंपरा के लिए विख्यात है। यहां के अन्नदाता किसानों ने प्रतापगढ़ को एक नई पहचान दी। यहां पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने संघर्ष से देश की स्वाधीनता में योगदान किया और अन्नदाता किसानों ने यहां पर आंवले की खेती को एक नई पहचान देकर के लोगों की आरोग्यता को आगे बढ़ाने में योगदान किया है। तो आज यहां के स्थानीय विधायक भी अपने यहां की रसमलाई के माध्यम से उसकी मिठास को घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये सभी कुछ की कृपा मां बेल्हा की कृपा है। मां बेल्हा देवी की कृपा है कि जिस प्रतापगढ़ के बारे में कभी लोग कहते थे कि विकास नहीं हो सकता, उस प्रतापगढ़ में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में आंवला और आंवला का उत्पाद आज देश और दुनिया के कोने कोने में पहुंच रहा है। जिस प्रतापगढ़ के बारे में लोग कहते थे विकास नहीं हो सकता, उस प्रतापगढ़ में आज बोधिसत्व सोनेलाल पटेल जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और लगातार वह प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। जिस प्रतापगढ़ के बारे में लोग कहते थे कि वहां पर कनेक्टिविटी की समस्या है, उस प्रतापगढ़ में देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज के बीच में प्रतापगढ़ के भी 40-42 किलोमीटर के भूभाग को अपने साथ लेकर के यहां के विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देता है। और अयोध्या से प्रयागराज के बीच 6 लेन का जो हाईवे बन रहा है, प्रतापगढ़ के बाईपास और विकास के साथ यह एक मील का पत्थर जोड़ने जा रहा है। बहनों और भाइयों, विकास कैसे होना चाहिए? यहां का मेडिकल कॉलेज, यहां पर बेल्हा देवी के मंदिर के पर्यटन विकास का कार्यक्रम, यहां पे अंदर चल रहे हाईवे के कार्यक्रम, यहां पर स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, सड़कों के लिए, यहां के उद्यमियों के लिए और नव उद्यमियों के लिए जिन कार्यक्रमों की आज घोषणा हो रही है और जिन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ा रहे हैं, यही विकास होता है। इसी को ही विकास कहते हैं, जिसका मूर्त रूप आज देखने को मिल रहा है। और इसीलिए आज मैं एक बार फिर से प्रतापगढ़ के अंदर आया हूं उन सभी पूर्वजों का स्मरण करने के लिए जिनके पसीने से प्रतापगढ़ में आंवला जैसा औषधीय अमृत फल इन्होंने दुनिया के सामने प्रस्तुत करके उसे अपने साथ जोड़ने का काम किया। मैं उन्हें नमन करने के लिए आया हूं जिन्होंने आजादी के संघर्षों में अपना योगदान दिया, और मैं उन सबका अभिनंदन करने के लिए आया हूं जो विकास की इस प्रक्रिया में प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर के चलने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दे रहे हैं। याद करिए, पिछली सरकारों ने एक जनपद एक माफिया दिया था। वह माफिया लूटता था, शोषण करता था, विकास की योजनाओं में डकैती डालता था,
गरीबों के हकों को छीनता था, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता था। खनन माफिया के नाम पर, भू माफिया के नाम पर, वन माफिया के नाम पर, पशु माफिया के नाम पर, बालू माफिया के नाम पर तबाही मचाता था। लेकिन ये डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में माफिया संस्कृति को, गुंडा संस्कृति को, दंगों की संस्कृति को समाप्त करके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी देता है और वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज भी देता है, जिसका प्रतापगढ़ एक अनुपम उदाहरण है। बहनों और भाइयों, देश और दुनिया में आप जब जाते हैं, आपकी पहचान किससे बनेगी? अगर आपके यहां कोई दुर्दांत माफिया होगा, गुंडा होगा, अगर आप उसके नाम पर पहचान देने का प्रयास करेंगे, पहचान के संकट से गुजरेंगे। लोग पूछेंगे नहीं, लोग दुत्कारेंगे, लेकिन अगर आप कहेंगे कि हम उस जिले से हैं जिस जिले में आंवला वहां की पहचान को बनाता है, अमृत फल आंवले से आपकी पहचान बनती है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।